कब आऊँ जो मुझे फ्रेश तौर से मुझे आप जब आना चाहे आ सकते हैं, हम लोग एनी टाइम अवेलेबल है आपके लिए। फीट लंबा नजर आ रहा है मुझे हनुमान जी की ये प्रतिमा जो पहाड़ लेके जाते हैं, और कितनी सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं कि 10 पीढ़ी हो गए फिर भी ये पता नहीं लगा कि कब भगवान अपरूपी यहाँ पे दर्शन दिए हैं लोगों को। अब प्लान कैंसिल हो गई बिकॉज इस स्थिति से अभी गुजर रहा हूँ, उस स्थिति के अनुसार से जाना ठीक और उचित बात नहीं करूँगा। मैं थोड़ा बच लेता हूँ क्योंकि काफ़ी भीड़ नहीं लग रहा। वैसे वाकई में ठंड बढ़ गई है इस वक्त। मैं जिस कॉर्नर में आया हुआ था भैया जोहार गाइस, तो कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट ब्लॉग। और आज ये 255वां दिन ही है, 254वें दिन को मैं शाम को गया था मिर्जागंज अपने कज़न के यहाँ पे, और जो बर्थडे शूट हुई थी उसके बाद में इस वक्त हूँ झारखंड बाबा धाम वाले मोड़ में, जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे इंटरकास्ट हुआ था। तो अब मैं यहाँ से होते हुए इस रोड से होते हुए तकरीबन 11 किलोमीटर की जर्नी को करूँगा, और यहाँ पे रुक करके भैया के पास प्लग बुक स्टोर के पास थोड़ा सा फ़ोन वगैरह चार्ज करके अब मैं यहाँ से जाऊँ। बट उसके पहले अभी देखिए भैया जो झारखंड पद यात्रा में निकले हैं, अभी 17 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और हम अगला हमेशा चाहते हैं कि भैया जो है एशिया तरफ भी, एशिया में जितना देश है 47 देश है, वहाँ भी भैया भ्रमण करें और लोग वहाँ की जानकारी हम लोग यूट्यूब के जरिए दें। नाम के लिए निकलेंगे और भैया को हम हमेशा बेस्ट विशेष देते हैं, और भैया हमेशा मनोकामना पूर्ण हो। हाँ, तो निकल पड़ा हूँ और चलिए अब हम झारखंडी धाम की ओर चले। तकरीबन मैं आपको बता दूँ कि गिरिडीह से इस वक्त 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित झारखंडी बाबा धाम की ओर मैं गमन करने लगा हूँ, और मौसम बहुत ख़राब है, तो जल्दी मुझे वहाँ पे पहुँचना भी पड़ेगा। और क्योंकि आज तो मैं लगभग जो है वही चेकिंग ही करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत दूरी तय करनी है। इसके साथ जो है मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। कब भीग जाऊँ उसकी कोई गारंटी नहीं है, भीग गया तो बहुत परेशानी होगी। चलिए हम आगे चलते हैं। वैसे आपको बताऊँ कि झारखंडी बाबा धाम बहुत पुराना है, और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के नाम पे इनका जो है वो मंदिर है। तो एक स्टेट के नाम पे इतने बड़े मंदिर का नाम और क्या कहानियाँ हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम मंदिर प्रांगण में विजिट करें और वहाँ पे जाने के बाद जिक्र करेंगे। चलिए चलते हैं। तो बरसात के मौसम में बहुत भीगते पहुँच चुका हूँ झारखंड धाम, और यहाँ पे पहुँचूँ और शूट करने के लिए जाऊँ उससे पूर्व बहुत बड़े बजरंगबली जी की प्रतिमा देखने को मिल रही है। तो पहले उसकी को कवर कर लेता हूँ मैं, फिर जाऊँगा भगवान भोलेनाथ जी के पास। बाप रे बाप, चारों ओर से मधुमक्खी के छत्ते नज़र आ रहे हैं मुझे। ना हो 100 फीट लंबा नज़र आ रहा है मुझे हनुमान जी की ये प्रतिमा जो पहाड़ लेके जाते हैं, और कितनी सारी मधुमक्खी के छत्ते लग गए हैं यहाँ पे। कई सारे धर्मशालाएं भी मुझे नज़र आ रही हैं, सर्किट हाउस भी नज़र आ रहा है। तो चलिए हम मंदिर की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि शाम भी है और मौसम इस प्रकार है जैसे क्या ये बताऊँ कि 6 बज गई है। पता नहीं कैसी क्लियरिटी आ रही होगी। बस थोड़ी दूर में झारखंडी बाबा जी के दर्शन करने के लिए पहुँच जाऊँगा मैं। और मुझे ऐसे कुछ इस प्रकार झुकते हुए जाना है, बट ठंडा जो है ना तकलीफ होता है जब झुक जाता है। तो कुछ मंदिर प्रांगण इस प्रकार का दिख रहा है। प्रातःकाल खुलने का समय 4 बजे, और यही है पीछे साइड में इस वक्त खड़ा हूँ, बस आगे जाने वाला हूँ। पार्वती जी का मंदिर है और भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर वहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रभु हनुमान जी की मंदिर यहाँ पे। और इस वक्त मौसम जो है काफ़ी गीली है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी नहीं नज़र आ रही। बट इस मंदिर के ही जस्ट बाहर में आप सिर्फ गंगा देखेंगे, जिस पवित्र तालाब में लोग नहाते हैं पहले, फिर प्रभु के दर्शन करने हेतु आते हैं। आप भी आइए भगवान शिव की इस आपरूपी दर्शन को करने के लिए। बताया जाता है कि 10 पीढ़ी हो गए फिर भी ये पता नहीं लगा कि कब भगवान अपरूपी यहाँ पे दर्शन दिए हैं लोगों को। बट सत्य तो यही है कि झारखंड में लगभग पहले बहुत जंगलें हुआ करती थी, और जंगलों के बीच में प्रभु यहाँ पे आपको मिलते ही रहते थे। प्रवीण पंडा बाबा से ये पता चला मुझे कि शाम को श्रृंगार होता है प्रभु के, और अगर आप दर्शन हेतु आना चाहते हैं तकरीबन सुबह 4 बजे से पूजन पाठ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ना कि सिर्फ गिरिडीह बल्कि विभिन्न राज्यों के भी लोग विजिट करते हैं, विभिन्न जिलाओं के लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, और कहा जाता है कि मनोकामना सिद्ध होती है, मनोकामना पूर्ण होती है इस मंदिर में आने के बाद भक्तों की। तो कई सारे मंदिरें भी आप यहाँ पे देखेंगे, और संध्या आरती को देखने के लिए शाम के 5 से 6 बजे तक जरूर पधारें। तो चलिए हम मंदिर प्रांगण में कुछ और भी मंदिरें देखें, और फिर अब हम यहाँ से निकल जाएंगे राजधनवार की ओर। हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस। और रात को इधर ठहर गया था कुछ भाइयों के सोचने से, तो बरसात जैसी स्थिति पड़ी है, और अगर मैं रुक गया ना तो फिर मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा। एक तो यूं ही मैं जाने वाला था तीसरी पहाड़,
अब प्लान कैंसिल हो गई, बिकॉज जिस स्थिति से अभी गुजर रहा हूँ उस स्थिति के अनुसार से जाना ठीक और उचित बात नहीं होगा, क्योंकि भारी बारिश हो रही है और मुझे थोड़ा थोड़ा करके भींग के ही जाना पड़ेगा। मिर्ज़ागंज ही वापस चले जाऊंगा मैं आज दीदी के यहाँ पे, और वहाँ पे एक दिन का रेस्ट भी कर लूँगा। कपड़े तो बहुत सारे गंदे भी हो रखे हैं, बैग भी भीग जाएगा, तो फिर साफ़ करनी होगी चीज़ें। तो अभी मैं राजधनवार में मैं आपको बताऊं कि कल रात को मैं कुछ भाइयों के सौजन्य से पीछे जिस होटल से निकला उस होटल में रुका हुआ था, और उन्हीं की कृपा दृष्टि से अभी मैं राजधनवार में एग्जिस्ट करा। राजधनवार ये वो इलाके हैं जो धनवार प्रखंड में आता है। गिरडीह में 13 प्रखंड, उसमें से एक प्रखंड ये है। भीगते संभवतः मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं ब्लॉग भी करूं और मैं पैदल भी चलूं। ये मार्केट इलाके हैं, बट अभी अस्त व्यस्त दिख रही है जीवन इस तूफान में, क्योंकि ठंड का टाइम था और ठंड में बारिश की झलकियां दिख रही हैं। राजधनवार में कभी राजतंत्र हुआ करता था, और इसी कारणवश मैं झारखंडी बाबा धाम में होते हुए राजधनवार की ओर विजिट करने को सोचा, बट मेरे उम्मीदों में पानी फिर गई इस पानी नुमा मौसम की वजह से। चलिए हम आगे सौरभ भाई लोगों से संपर्क करें, मिले, संभव हो पाया तो इस वक्त हम राजधनवार के राजगढ़ के बारे में बात करेंगे, और फिर जल्द से जल्द मैं निकलना चाहूँगा इस जगह से, और बाय हिचाइक मैं आज शाम तक जमुआ मिर्ज़ागंज तक पहुँचने की कोशिश करूँगा, बिकॉज इस पानी में पदयात्रा संभव नहीं। ऑलरेडी मैं भीग चुका हूँ, कल भी भीग गया था, और नुकसान मेरे बैग को, नुकसान मेरे तबीयत को भी हो सकती है। बहुत बारिश, इस बारिश के दौरान में मुझे कोई बुलाता है ना तो मैं समझ नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज लोग थोड़ा सा भी मेरे बारे में नहीं सोचते हैं कि वो भीग जाएगा। वो बात कीजिए, आप उनसे बात कीजिए और बस सड़कों में भागते रहिए, ये भी नहीं कि आप थोड़ा सा बैठ लीजिए। बट सारे लोग ठीक होंगे ये उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ लोग जो हैं सौरभ भाई के जैसे भी होते हैं और उनके टीम के जैसे भी, जो आपके लिए बहुत कुछ सोचती है, कुछ लोग नहीं सोचते हैं। भीग गया रे बाबा, पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो गई, पूरा का पूरा भीग गया। ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी, और मैं खुश भी हूँ ये देख करके कि यहाँ ट्रेंड्स V2 नामक बड़े बड़े कंपनी भी आ रखी है। ये देखने को मिलता है कि बाहर शहरों में मुख्यालय के पास जो है आपको ऐसे शॉपिंग मॉल्स देखने को मिलते हैं, बट किसी प्रखंड में भी ऐसा होना ये आपको काफ़ी अच्छा फील करवाता है और काफ़ी रिलायबल लाइफ बताता है। वैसे राजधनवार के बारे में और भी बातें करूँगा, मैं थोड़ा बच लेता हूँ क्योंकि काफ़ी भीगने लग रहा। वैसे वाकई में ठंड बढ़ गई है। इस वक्त मैं ये जिस कॉर्नर में आया हुआ था भैया ने उनका देख के डाक खिलाया, बट मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ठंड बढ़ गई, सच में बढ़ गई है। अब इतना सिचुएशन आ गया कि आग भी जला करके सर सेक लगाना पड़ता है। चलिए आप सबों को बाय, और मैं निकलता हूँ फिर आगे। चलिए गैस धीरे धीरे करके ऐसे करके निकलना होगा। थैंक यू। स्कूलें भी चल रही हैं, बच्चियाँ भी परेशान होकर के आ रही हैं, जैसे तैसे सब कुछ चल रहा है सरबसर। तो इन भैयाओं ने मुझे कल वहाँ पे ठहराया था। गुड मॉर्निंग सौरभ भाई। आप नाम क्या हुआ आपका? भूल गया मैं। चलिए उधर ही चलते हैं। हाँ, इन लोगों की वजह से ही जो है भी रात को रुका हुआ था, क्या है झूठ में निकल गए क्योंकि सच में बारिश होने लग रही है। बहुत ज़्यादा है, तो आराम से रेस्ट करके देखते हैं जी गाइस। तो मैं इस वक्त राजधनवार में हूँ, और मैं आपको बता दूँ जिस बिल्डिंग में मैं अभी शूट कर रहा हूँ ये बहुत पहले महल हुआ करता था, कुछ इस प्रकार से। आपको बताऊँ तकरीबन हंसराज भट्ट जो थे वो यहाँ पे आए हुए थे अपने झारखंड, मतलब उस वक्त मगध का राज्य था, तो तकरीबन 1000 साल पहले आए हुए थे नवादा के क्षेत्रों में। और उसके बाद इन जगहों पे जहाँ पे मैं अभी विचर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, इन झारखंड के प्रांत पे वो तकरीबन 350 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से आते हैं। और जो राजा यहाँ से इस राज परिवार का या राजवंश का, इस जगह के राजधनवार के लोगों का
राजा हुआ करते थे, वो पहले जो राजा वो थे मोद नारायण देव जी। बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। और इसके बाद जो है ये राजतंत्र यहाँ से चलना प्रारंभ हो गई। मैं आपको बताऊं, बीजापुर महाराष्ट्र में सबसे पहले ये लोग रहा करते थे और वहाँ से सब हंसराज भट्ट जी आए हुए थे बीजापुर महाराष्ट्र से, और उसके बाद ये जो है वो चली थी। नागवंशी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशियों की तरह ही इनका भी एक अपना कुल था, इनकी भी अपनी एक कुल देवी थी। कहा तो ये जाता कि भूमियार ब्राह्मण थे ये लोग, और इनका सब टाइटल के रूप पे देवभटान भी लिखा करते थे ये। इनकी कुल देवी जो है वो माता छिन्नमस्तिका जो है वो रजरप्पा में जो स्थित है वो है। और कई सारे मंदिर भी ये अपने आसपास जो है वो ये इन्होंने बनवा करके रखा है, जहाँ पे माता दुर्गा की पूजा हुआ करती थी, भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना की जाती थी। अभी हम उस मंदिर प्रांगण को विजिट करने के लिए जाएंगे। मंदिर प्रांगण के अंदर जो मैंने एक कुआं देखा, जो कि लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा कुआं देखा होगा, जो कि बिल्कुल एक कुंड की तरह दिखता है। गैस घूम घूम करके मैं जानता हूँ आपके मन में क्वेश्चन भी होगा कि झारखंडी धाम होते हुए आप राजधनवार की चीज़ों को क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि राजधनवार से झारखंडी धाम बहुत सामने है। और मेरा ये मानना है कि तकरीबन 350 साल से यहाँ पे जो है वो परिवार, राज परिवार यहाँ पे रहते थे। तो जाहिर सी बात है उस मंदिर प्रांगण से भी इनका कोई लिंकअप रहा होगा। और जब राजधनवार के बिल्कुल सामने और यहाँ पे एक राजतंत्र चला है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँ तो इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं ये खो गए, जिनको हमें समेटने की आवश्यकता है। इसी वजह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई। अब हम यहाँ से होते हुए आगे की ओर चलेंगे। मिलिए एक और भाई से, राहुल भाई। यहाँ आने के बाद इन सबों से मुलाकात हुई और यही लोग जो है वो राजधनवार मुझे घुमा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम मैं कब आऊँ जो मुझे फ्रेश तौर से मुझे आप जब आना चाहे आ सकते हैं, हम लोग एनी टाइम अवेलेबल है आपके लिए। पक्का, ठीक है एकदम। चलिए गाइस, अब मैं यहाँ से निकलने लग रहा हूँ। ये पीछे में एक मंदिर रह गया जहाँ पे अश्विन में दुर्गा पूजा लगती है। राजधनवार में मुझे ये बात बहुत ही हैरान करती है कि लगभग हर घर पे एक दुकान मुझे नज़र आ रही है। एक भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे कोई एक दुकान नहीं खुला होगा, और कई सारे चौक। मुझे ये प्लान टाउन भी लगता है। काफ़ी बारिश हो रही है, पर दुकानों को देख करके मैं हैरान हूँ। घर से ज़्यादा मुझे यहाँ पे दुकान ही नज़र आ रही है। चलो बाय, है ना। थैंक यू सो मच गाइस। अब यहाँ से निकलते हैं, भाइयों को बाय बोलते हैं। थोड़ी सी अभी बारिश कम हुई है, फिर जैसे बारिश समझ में आएगा मुझे लगता है कि परेशान हो जाऊँगा मैं। चलिए जल्दी। हे गाइस, तो आज 57 दिन हो गया, मतलब 257 दिन मैं इस वक्त जीजाजी के साथ इनके मार्केट में घूम रहा हूँ। और कल मुझे इधर से ही होते हुए जाना पड़ेगा बेंगाबाद की ओर। एंड सॉरी फॉर नॉइज़, क्योंकि इस वक्त मैं मार्केट में हूँ, मिर्जागंज के मार्केट में, जहाँ पे शुक्रवार के दिन हाट लगता है और बहुत बड़ा हाट लगता है। उक्त बातें जो मैंने कल आपसे करी थी, मतलब आज नया दिन है, तो उन सारी बातों को, राजधनवार के जितने भी बातों को मैंने बताया, वो श्री जी नारायण देव जी के द्वारा प्राप्त हुई। उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। और इस वक्त मैं मिर्जागंज में। तो चलिए अब हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं सूर्य मंदिर, जो कि मिर्जागंज के बहुत फेमस इलाकों में से आता है, और उसको शूट करते हुए मैं बेंगाबाद की ओर कल सुबह निकल जाऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। जोहार।